इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 7। हमें क्वेश्चन 7 की ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें इसको सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये भी x की पावर 1 आ रही है और यहाँ भी x की पावर 3/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने x की पावर 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए क्योंकि x की पावर 1 था इसलिए ये बाहर चला गया तो कुछ ना बचा, और जब कुछ नहीं बचता तो फिर 1 बच जाता है। और इस पावर में से हम, क्योंकि हमने एक पावर बाहर ले ली है तो -1 हो जाएगी। अब क्योंकि ये भी x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x आ रहा है, स्क्वायर रूट x मतलब x की पावर 1/2। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, जब 1/2 न्यूमिनेटर में जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी 1 पावर में से ये माइनस हो जाएगा, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -1/2। 1 - 1/2 लिख देंगे और इसको हम दोनों ब्रैकेट्स को उसी तरह से लिख देंगे। अब क्योंकि ये माइनस साइन आ रहा है इसलिए इसका एलसीएम लेंगे और 1 - 1/2 का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 हमारे पास इसकी पावर में आ जाएगा। तो 1/2 हमने इसकी पावर में लिख दिया। इसी तरह से इसका हमने 2 एलसीएम लिया था तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर रूट 1/2 पावर है, इसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और इस x की पावर 1/2 को हम शुरू में लिख सकते हैं। क्योंकि ये सिंगल वैल्यू थी इसलिए हमने इसको शुरू में लिख दिया। इस ब्रैकेट में दो वैल्यूज आ रही थी इसलिए हमने इसको इकट्ठे लिख दिया। यहाँ पे देखिए दरमियान में प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, दोनों वैल्यूज सेम है, जस्ट साइन डिफरेंट है। जब वैल्यूज सेम हों और साइन डिफरेंट हों तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, a² - b² का। तो इसलिए हम 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट x है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया और यहाँ से कैंसिल हुआ तो x आ जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रूट x की पावर 1/2 है तो इसलिए x की पावर 1/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पावर कुछ नहीं थी 1 होगी और 1 में ये पावर क्योंकि मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए इसकी पावर ऐड हो जाएगी। और जब ऐड करेंगे तो ये 2 इसका एलसीएम होगा, पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 आ जाएगी। हमने y को एक्सपेंड किया और यहाँ तक हमारे पास y का आंसर आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव के लिए हम सबसे पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, यानी d/dx अप्लाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मिड में माइनस साइन आ रहा है इसलिए डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। हमने दोनों वैल्यूज़ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपके पास पावर है x की पावर 1/2 और पावर हो तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में पावर में से कम किया और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। यहाँ पे फंक्शन x था इसलिए x का फिर से डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से हमने इस पे भी पावर रूल अप्लाई किया। 3/2 शुरू में आया, इसमें से पावर में से एक कम कर दिया और x का फिर से डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे देखें 2 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर ये 2 और ये 2 सेम आ रहा था, 1 भी सेम आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है तो ये 2 एलसीएम वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 - 2/2 आएगा। सेम जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, डिवाइड डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ गया और -3/2 x की पावर 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से और 1 से मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आती है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये पावर -1/2 है और -1/2 पावर स्क्वायर रूट होती है
और जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए और स्क्वायर रूट एक्स हो गया। क्योंकि यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा था, हमने 1/2 कॉमन ले लिया और ये भी स्क्वायर रूट था क्योंकि पावर 1/2 है जो स्क्वायर रूट के इक्वल होती है, तो माइनस स्क्वायर रूट एक्स इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स आ रहा है तो एलसीएम स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 1 भी सेम आ जाएगा। -3 हमने उसी तरह से लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स था, एलसीएम भी स्क्वायर रूट एक्स था, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।